जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक अनुपात और समानुपात लेंगे। आइए, आपका वीडियो जो होगा पार्ट 3 होगा अनुपात और समानुपात का। इसके पहले भी 2 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और ये जो है आपका वीडियो खास करके बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला उनके लिए। अदर एग्जाम में भी जो तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन अनुपात एवं समानुपात से क्वेश्चन आता ही आता है, तो जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको थंबनेल में बना हुआ है, ये 22 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ और क्वेश्चन कराया जाएगा। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको पता चले। इसके लिए बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचे। ये अनुपात और समानुपात है, जिसे इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो पहले देखे होंगे पुराना वाला वीडियो, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इस सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हैं, तो जरूर देखिएगा। इसमें भी कुछ लिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, और हर एग्जाम में चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में दीजिएगा तो ये पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए, दिया हुआ ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दे दिया है 2:3, और फिर दे दिया बी अनुपात सी दे दिया है आपका 5:7। तो हमें मान निकालना है किसका? हमें मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का। तो देखिए, ऐसा रहेगा तो दोनों में कुछ कॉमा नजर आएगा, तो कॉमा आपको देखो बी है, यहाँ भी बी है, तो बी का मान बराबर कर देना है। तो बी का मान बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो आपको नीचे में जो रहेगा बी का मान ऊपर में गुना कर दीजिए, और जो ऊपर में है बी का मान वो नीचे में गुना कर दीजिएगा। अब यहाँ लिख दो। अब ये गुना हो जाएगा तो इसमें भी गुना, 2 से भी गुना, तो 5 दूनी 10 हो गया ए का मान, और बी का मान 3 5 कितना हो गया 15, और सी का मान हो गया 7 21, यानी हो गया 10 15 21। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का हम जो लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा डायरेक्ट। आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा वहां से, आपको टेलीग्राम पर हर क्लास का पीडीएफ इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके अपना दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। आप फ्री में आप बीएसएससी के इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला वो तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं। आपको सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को, और सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर्स जरूर देखिएगा। कहता है यदि ए और बी दिया हुआ, देखिए ए और बी, ए अनुपात बी दे दिया 3:4, और फिर बी अनुपात सी दे दिया है आपका 5:9, और सी अनुपात डी दे दिया है आपका 16:15। ठीक है, तो हमें मान निकालना है किसका? निकालना है ए और डी का। किसका मान निकालना है? ए और डी का। ए डी का मान निकालना रहेगा, आपको सिर्फ सीधा सीधी गुना कर देना, इससे गुना कर दो इसमें। ठीक है, तो 16 5 80, 80 में 3 से करेंगे 240, और फिर इसमें आपस में इन तीनों में गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो 15 में अगर करते हैं 9 से, तो 15 9 से कीजिएगा 135 आएगा, और फिर 4 से कीजिएगा तो 5 होंगे 20, और 3 चौके 12 2 14, 4 एकम 4 1 5, कितना आ गया 540 आ गया। अब इसे कैंसिल कीजिए, काट रहा था जो, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। अब इसे काटिए, कितना से कटेगा? 3 से काटेगा तो 8 बार में कटेगा, 3 से काटेगा तो 3 एकम 3, और 3 8 ये आपका कट जाएगा कितना बार में? 18 बार में। ये और कटेगा भी, ये कटेगा तो ये आपको 4 बार में, ये कटेगा आपको 9 बार में।
यानी 4:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका दे ए और डी था, ए और डी का मान पूछ रहा, ए और डी। लेकिन यही क्वेश्चन देखिए मैं बता रहा हूँ, ए अनुपात बी 3:4 है, फिर उसके बाद बी अनुपात सी आपका दिया हुआ है, बी अनुपात सी 5:9, फिर उसके बाद आपका सी अनुपात डी दे दिया है 16:15। लेकिन यही चीज का मान निकालने के लिए आपको कहेगा, जानते हैं क्या, कभी कहा देगा कि ए बी सी और डी चारों का वैल्यू निकालना। तो ए को निकाल लीजिएगा तो सबसे पहला नंबर सबको गुना कर लेना आपको इस तरह सबसे। तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए नीचे लिख दे रहे हैं 240 आएगा। अब क्या करना है, ऊपर छोड़ते जाएंगे और नीचे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए 5 में करेंगे, 5 में करेंगे, 16 में करेंगे और 4 में कर देंगे। तो 16 85 80 में 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 320 आ जाएगा। अब फिर देखिए 5 को छोड़ेंगे और फिर 16 करेंगे, 4 करेंगे, 9 करेंगे। 16 में 4 से करेंगे 64 आएगा, और 64 में 9 से करो तो कितना आएगा, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3 और 9 छक 54 3 कितना आ जाएगा 57, यानी कितना आया 576 आएगा अनुपात। आप फिर उसके बाद डी करना था। सो आप इसको भी छोड़ेंगे 16 को भी लगातार इसमें 4 9 15 में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो आएगा 540। अब इसी को काट छाट दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या पूछ रहा था, सिर्फ ए और डी, इससे आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तीसरा में क्या है, 2x देखिए दिया हुआ है कि 2x बराबर 3y बराबर 4z। तो अनुपात का मान निकालना। देखिए ऐसा जब रहेगा तो अनुपात निकालना रहेगा कुछ नहीं, आपको इधर जितना आएगा सब बटा में आ जाएगा, 1/2 अनुपात, फिर आपको हो जाएगा 1/3 अनुपात, आपको हो जाएगा 1/4। लेकिन बटा में तो नहीं है, तो बटा हटाने के लिए क्या करना है कि जितना रहेगा नीचे सब कैल्शियम ले, तो 2 3 4 कैल्शियम लीजिएगा तो 12 आएगा। तो 12 से गुना कर देंगे, सब में 12 से गुना कर देंगे इस तरह। जब 12 से गुना करेंगे आप काटिएगा, काटना है और काटने के बाद जो आएगा आपका आंसर आएगा। काटेगा तो ये 6 बार में काटा, 2 6 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, यानी आपका 6:4:3 आएगा। 6 4 3, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा कहता है यदि ए बी देखिए दिया हुआ ए अनुपात बी बराबर 5:6 दे दिया है, फिर आपका बी अनुपात सी दे दिया 9:10 दे दिया है। तो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि ए बी सी का मान बताइए। ए बी सी का मान पूछ रहा। तो ऐसा स्थिति में करना है क्या है, जो कॉमा है, जैसे आपका बी बी कॉमा है तो बी को बराबर कर दो, और बराबर करना आसान, जो ऊपर में है बी का मान नीचे वाला में गुना कर दो, और जो नीचे बी का मान है ऊपर में गुना कर दो, और यहाँ गुना करके लिख दीजिए। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, अनुपात बी का मान 9 6 54 हो जाएगा, सी का मान 10 6 60 हो जाएगा। अब इसे काटिए, 3 से काटेगा तो ये कितना बार में काटेगा, 15 बार में, 3 से कटेगा 18 बार में, 3 से कटेगा 30 बार में, और कटेगा तो ये और कटेगा, और काटिए कितना से कटेगा, 3 से 3 5 15, 3 से 18, 3 से कटेगा 10, 5 5 6 10, 5 6 10 कितना, ऑप्शन में तो ये नहीं आ रहा ना। अच्छा 3 से ही काटेगा ना 60 को, तो 20 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 20 बार में, और ये काटेगा ही नहीं, फिर दोबारा ये आप काटेगा नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका वो 15 18 20, ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां देखिए, ये भी इस टाइप का, और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको आज के बाद जो क्वेश्चन आएगा अनुपात और समानुपात से तो छूटेगा नहीं। इससे पहले भी हम 2
वीडियो आपको बताया गया है, जो 2 वीडियो में, ये पार्ट 3 है। नहीं देखे होंगे पहले का तो जरूर देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, और इस चैनल पर रह के भी BSSC की अच्छा तैयारी आप कर सकते हैं। देखिए, अनिल ने पैंट और कमीज खरीदने पर 3640 रुपये खर्च किए। यदि पैंट की कमीज की दर आपका 480 रुपया, 480 रुपया और 140 रुपया, तो पैंट अधिकतम संख्या में खरीदी तो पैंटों के कमीजों की संख्या का अनुपात। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है। मान लो कि माना कि खरीदे गए पैंट जो है आपका X है, पैंट कितना है X, और कमीज कितना है, कमीज मान लेते हैं Y, ठीक है। अब यहाँ कितना 440 रुपया की दर से खरीदा, तो X कमीज के कितना हो जाएगा 400, कितना है 480 रुपये ने, तो 480 ऐसे होता है प्लस और Y, फिर उसके बाद जो कमीज है, नहीं पैंट था ना, पैंट 480 रुपये, ठीक है, और कमीज जो है आपका 140 है, तो Y है तो 140 Y, और टोटल कितना लग रहा है 3640। देखिए, अब इसको हल करना है तो आपको कुछ नहीं करो, इसमें क्या करो, मान वैल्यू पुट करेंगे। जो मान वैल्यू पुट करने पर आ गया तो बोलेंगे सही है, नहीं आएगा तो समझोगे गलत है। तो देखिए, अगर हम x के जगह पर 480 और गुने x के जगह पर पहला समीकरण ऑप्शन वाला लेते हैं, x के जगह पर 7 रखते हैं, ठीक है, और अब यहाँ रखेंगे y के जगह पर 2, देखते हैं कि आता है कि नहीं इतना। अगर आ गया तो यही वाला लेंगे, और ना तो फिर बनाइएगा तो लॉन्ग चल जाएगा। तो ये ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए 0, 8 7 56 के 6 हाथ में कितना आएगा 5, और 7 28, 28 से 5 कितना होगा 33, ठीक है। अब यहाँ गुना करो तो कितना आया 280, अब इसे जोड़ दो तो कितना आया 0, 8 6 14 के 4, और 3 2 5 1 6, यानी 3 यानी 3640, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला होगा। यानी पैंट के जो संख्या होगा 7 होगा और कमीज की संख्या 2 होगा। अब आगे करके देख सकते नहीं आएगा, ये आपको ऑप्शन से आसान पड़ेगा, इसलिए मैंने ऑप्शन से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया है 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और लड़कियों की संख्या आपका 10% बढ़ा दिया जाए तो लड़कों और लड़कियों के बीच का नया अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा। ये तो और आपका आसान है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपका और भी आसान है, कुछ नहीं। मान लीजिए कि मान ले विद्यालय में लड़कों की जो संख्या है, लड़का यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, लड़का जो है आपका कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है, लड़का कितना हो गया 2x, और लड़की जो हो गया आपका लड़की आपको कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है। अब इसका लड़का का 20% बढ़ा दिया जाए तो 2x का कितना प्रतिशत 20% बढ़ाना, तो कितना हो जाएगा 120, और प्रतिशत हटाएंगे 100 से भागा, ठीक है, अनुपात था। अब उसके बाद आइए लड़की था 3x, इसका कितना प्रतिशत बढ़ाने के लिए कह रहा 10%, 110 हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये तो हो गया, और इसे अगर हम काट छाटते हैं तो जो आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसको सोल्व करते हैं, आपका 1 से 1 कैंसिल होगा, ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, ठीक है, और काटिए 3 से काटिए 4 बार में कट जाएगा, ऊपर में गुना करो 4 दूनी 8 होगा, नीचे में गुना करो 11 आ जाएगा, यानी आपको कितना हो जाएगा 8 अनुपात कितना आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को अमर से 5 रुपए कम प्राप्त हुए तो वह धनराशि क्या थी, ये पूछ रहा। तो मान लेते हैं कि अजय को आपका
4x होगा। माना कि जो अजय को मिला है आपका 4x हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद कौन है आपका अमर। अमर को मान लेते हैं अमर को आपको 5x मिला, ठीक है। कह रहा है कि 5 रुपया कम मिला, कितना 5 रुपये नहीं अमर से, तो 5x माइनस 4x बराबर 5 होगा। यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो आपको x का मान कितना आ गया 5। तो हमें क्या रहा हुआ धनराशि क्या थी। तो अगर अजय वाला देखिएगा, अगर अजय का देखिएगा, अजय का तो आप कितना मान थे 4x, यानी 4 गुने 5 यानी कितना आया 4 पचे 20। और अमर के कितना माने थे तो 5x था, तो 5 गुने 5 तो कितना आ जाएगा 25। टोटल कितना हो गया 45। टोटल कितना हो गया 45 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ये होगा। आप इस तरह बना सकते हैं, इसको एक विधि और द्वारा बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं देखिए, देखिए अमर 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को 5 रुपया कम मिला अमर से, ठीक है। अमर से क्या कितना मिला 5 रुपया। किताब में जो रहेगा ऊपर, आप जो निकालेगा अनुपात वाला नीचे। यहाँ कितना कम मिल रहा है तो 1 रुपया कम मिल रहा है, 1 नीचे लिख देना। अब कह रहा है कि राशि कितना था धनराशि, तो दोनों के धन अनुपात में राशि कितना 5 9 यानी 9 रुपया है। आप देखिए गुना कर दो, 9 पचे कितना गया 45। देखिए आप आसान तरीका से हम इतने समय आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा 50 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में। यदि कुल रुपया जो है 30 रुपया, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 25 पैसा है पैसा, उसके बाद आपका जो है 10 पैसा, उसके बाद जो है आपका 5 पैसा, ठीक है। और इसका अनुपात दे ले है 1 और इसका फिर है 2 और इसके बाद है 3। संख्या का अनुपात है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर हम मान अगर इसका निकालते हैं तो 25 पैसा को तो कितना हो जाएगा आपका, अगर इसको निकालेगा पैसा 25 पैसा वाला एगो है तो 25 पैसा होगा, ठीक है। और देखिए 10 पैसा वाला 2 सिक्का है तो कितना होगा 20 पैसा हो जाएगा, ठीक है। और 5 पैसा वाला 3 गो है तो कितना हो जाएगा आपका 5 या 15 पैसा हो गया। कितना हो गया 15 पैसा हो गया, ठीक है। 25 15 ये हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, इसे हम चेंज कर लेते हैं आसानी से रुपये को पैसे में। 1 रुपया में कितना पैसा होता है 1 रुपया में 1 रुपया बराबर आपका होता है 100 पैसा। तो 30 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 30 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 3000 पैसा होगा। कितना होगा 3000 पैसा। मतलब 3000 पैसा है और यहाँ से कितना पैसा निकाले जोड़िएगा तो 25 और 15 40 20 4 यानी 60 पैसा है। किताब में जो रहेगा उस ऊपर लिखना, आप जो रखिएगा नीचे। मान किसका निकालना है, मान हमें 5 पैसा वाला निकालना था। 5 पैसा वाला कितना है 5 पैसा की क्या निकालना है, सुनिए 5 पैसा की ये कह रहा संख्या बताना था, संख्या वाला से गुना करेंगे तो मान है ना वैल्यू, तो 3 से गुना कर देंगे। अब इसे काट दो 1 0 से 1 0 और काटेगा 6 5 30 1 0 यानी 50 या 150 यानी ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। इस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9th। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो इसका सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। इस चैनल पर रह के बीएसएससी की अच्छा तैयारी कर सकते हैं क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और कोई भी एग्जाम को पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है। तो एक बार देख लीजिएगा तो भी आपको समझ में आएगा, पूरा डिटेल के साथ बताया जा रहा है।
एकदम आसान आसान तरीका से बताया जा रहा है, तो जरूर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात दे दिया है कि 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई पूछ रहा कि राम की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो देखिए राम रहीम ने है, मान लेते हैं राम वाला कितना है आपका 7x है और रहीम वाला कितना है आपका, रहीम वाला 8x है। ठीक है, और यहाँ प्रश्न में क्या रहा है कि ऊंचाई जो रहीम का दे दिया कितना 66 इंची, आपका यहाँ रहीम का कितना है 8x है। 8x बराबर कितना है 66। x का वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ तो कितना आएगा, अगर इसे काट दीजिएगा 33 बार में और ये आपका 4 बार में, x का वैल्यू जो आएगा आपका, अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो आपको आता 33 बटा क्या आ गया 4 आ गया। हमें निकालना है किसका, राम का निकालना। तो राम का कितना था 7x, तो 7x गया पाया 33 बटा आपका 4, गुना कर दो कितना आएगा 7 2 23 बटा कितना है 4। अब इसे क्या करेंगे भाग लगाएंगे 4 से और जितना आएगा आपको आंसर आएगा। अगर 4 से भागा लगाइएगा 231 में तो 4 बचे क्या है 20, तो 3 बचेगा, फिर उतरेगा आपका 3 बचेगा तो फिर आपको उतरेगा कितना 1, तो फिर वो सच्चों में कितना आ जाएगा, नहीं 4 बचे 20 नहीं लगा, 4 से लगा रहे हैं ना, तो 4 सते 28, 4 से 28, 3 फिर 0 दे के 4 सते फिर आपका 28 हो जाएगा, 4 सते पॉइंट दे के 4 सते 28, फिर 2 बचेगा 4 बचे 20 यानी 57.5, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, राइट आंसर ए। इसे एक विधि द्वारा और बना सकते हैं आप, देखिए कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा में आंसर हो जाएगा, देखिए नहीं में आंसर होगा, देखिए कैसे होगा। यहाँ दिया हुआ किसका रहीम का दिया हुआ कि 66 इंची है, यहाँ से रहीम का निकाल लीजिए, रहीम का यहाँ कितना है 8 है, 8 लिख देंगे। निकालना है किसका, तो राम का, तो राम से गुना कर देंगे और जो आएगा आपका काट छाट के आंसर आएगा, इसे काट देगा 33 बार में और ये काटेगा 4 बार में, तो ऊपर में गुना कीजिएगा इतना आएगा 231 बटा 4, ऐसे भागा लगाए तो कितना आया था 57.75 में। देखो इस तरह आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। 10वां का तो यदि 24 और 32 में 8 घटा दिया जाए तो संगत अंक इस अनुपात होंगे। देखिए आसान क्वेश्चन, ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जैसा कि आपको थंबनेल में बना हुआ। अगर आपके पास ये गणित का बुक होगा तब देखिएगा एकदम 1 से लिए हैं 10 तक, इसके पहले भी इसी में से आपको जो दूसरे 2 पार्ट पहले बता दिए ऑलरेडी, तो उसे भी जरूर देखिएगा क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर का ही। देखिए 10वां में कुछ भी नहीं है, बहुत आपका इजी है। यह कह रहा है कि इसमें 8 इसमें घटा दो और इसमें भी 8 घटा दो, जो आएगा आपको अनुपात में जाएगा। घटा दीजिएगा, यहाँ 16 बचेगा, यहाँ घटाएगा 24 आएगा। अब इसे काट दीजिए, कट रहा था, काटेगा तो आपको ये 8 से काटेगा तो 2 बार में 8 चाहिए 3 बार में, यानी 2 बटा 3 आया, अनुपात में कीजिएगा 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका पहला होगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा पहला। तो इस तरह आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा हुआ सुरेश कुमार एनसीईआरटी, हम ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन होइएगा। देखिए ये जो आपको वीडियो था खास करके बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला है उनके लिए है। ऐसे कोई भी एग्जाम जो तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछता है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, और ये सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। आपको पास ये वाला बुक होगा तो जरूर देखिएगा, मिलेगा सारा क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक बताया गया है। ये आपका पार्ट 3 था, और पार्ट 2 में 1 और 2 में भी आपका रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही लिए हैं, तो जरूर देखिएगा पुराना वाला वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग ऑन है। थैंक यू।